स्वयंभू क्रांतिकारी सत्ता और ताकत मिलते ही अक्सर अधिनायक हो जाया करते हैं। लोगों को तानाशाही से मुक्ति दिलाने का वादा करके सत्ता में आया व्यक्ति अक्सर सबसे बुरा तानाशाह बन जाता है, जिसने सड़क की धूल की बजाय स्टेज और माइक पर ही क्रांति की हो। वह अक्सर अपने तमाम अनैतिक कार्यों को दूसरे के अनैतिक कार्यों से जोड़कर सही ठहराने का प्रयास करता है। भूख, गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार से जनता को मुक्ति दिलाने का वादा करके ताकत हासिल करने वाला इंसान अक्सर अपनी भूख, अपनी गरीबी और अपने शोषण को मिटाकर उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाना चाहता है। सवाल करो तो कहने लगता है, आपने फलाने को तो नहीं बोला, चिल्लाने से सवाल नहीं किया। वह सवाल के जवाब में कहने लगता है कि उनका भ्रष्टाचार हमारे भ्रष्टाचार से ज्यादा भ्रष्टाचार है। हमें भीड़ की ताकत मिली है तो क्यों न सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है कि हम सिस्टम की शिष्टियों को सवाल बनाकर लोगों का समर्थन ले आए, लेकिन क्यों नहीं सिस्टम का हिस्सा बनकर हम भी सेवैयां खाएं। आजकल झारखंड में एक नई नवेली पार्टी और उनके कथित युवा क्रांतिकारी का यही हाल है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता पाने के बाद अब सारी कवायद ही इस बात की है कि कैसे सिस्टम से स्वार्थ की सिद्धि होगी। आलम ऐसा कि कोई राह चलते ट्रक से 90,000 रुपए वसूल लाता है तो कोई आधी रात कंपनी का क्वार्टर कब्जाने चला जाता है, कोई अधिकारियों को गालियों से नवाजने लगता है तो कोई रंगदारी वसूलने पर आमादा हो जाता है। ताजा मामला क्या है, जरा इसे ही समझते हैं। ताजा मामला धनबाद संसदीय सीट से 2024 में जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे इखलाक अंसारी साहब से जुड़ा है। इखलाक साहब पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने गांव परासी में मौजूद एक एथेनॉल कंपनी से कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। केवल इतना ही नहीं, इखलाक अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को हथियार बनाकर कंपनी पर धावा बोला, घेराव तक किया। हर वे हथियार से लैस होकर कंपनी के कर्मचारियों को डराया और धमकाया। वहीं एक अन्य कर्मचारी कालाचंद ने दूसरी प्राथमिकी में 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है। दरअसल धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत परासी चौक में केजी स्प्रिट इथेनॉल फैक्ट्री 25 दिसंबर को जेएलकेएम नेता इखलाक अंसारी के नेतृत्व में भारी भीड़ ने कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। कथित तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, दुर्गंध फैल रहा है। अब कंपनी प्रबंधन का कहना है कि प्रदूषण फैलने का आरोप निराधार है। कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही है। सरकार द्वारा तय मानकों के हिसाब से ही फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। फैक्ट्री के जीएम राकेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि जेएलकेएम नेता इखलाक अंसारी ने भीड़ को मोहरा बनाया कंपनी पर दबाव बनाने के लिए। राकेश मिश्रा ने गोविंदपुर थाने में इखलाक अंसारी के खिलाफ 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का केस दर्ज करवाया है। इखलाक अंसारी सहित 17 अन्य लोगों के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही एसडीएम ने भी कहा है कि ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण और दुर्गंध की शिकायत की भी जांच होगी। इखलाक अंसारी पर लगे आरोपों ने जेएलकेएम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिए। सवाल कि आक्रामकता ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम को सुधारने आए थे अब उसी सिस्टम में हिस्सा चाहते हैं। अपने तमाम अनैतिक कार्यों को दूसरे के गलत कामों से सही ठहराने का प्रयास करते हैं। इखलाक अंसारी केस पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में जयराम महतो के करीबी विनोद महतो पर कोलकाता के एक मछली लदे ट्रक से 90,000 रुपए की वसूली करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता ने बकायदा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। खुद जयराम महतो पर अवैध तरीके से सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा करने का आरोप लगा। सीसीएल क्वार्टर में जयराम महतो के नाम का बोर्ड लगा था। भाई साहब, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने कंपनी के 3 अधिकारियों को वहां रहने नहीं दिया, जबकि क्वार्टर उनके नाम से पहले ही अलॉट थे, पहले आवंटित हो चुके थे। सवाल उठे तो जयराम महतो ने कहा कि बाकी विधायक और सांसद भी ऐसा करते हैं। तब तो किसी ने नहीं कहा। लोगों ने कहा कि बाकी लोग करते हैं, उसी के खिलाफ आवाज उठाकर तो आप सदन में आए, चुनाव जीते, अब आप भी वही करिएगा। नई नवेली पार्टी के नए नवेले विधायक के साथियों पर इस प्रकार के संगीन आरोप संयोग नहीं लगते, साजिश भी नहीं लगती। आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई की बू आती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
रंगदारी मांगने के आरोपों पर जवाब आता है कि हम गलत के खिलाफ बोल रहे थे। गलत के खिलाफ बोलने और खुद ही कानून बन जाने में फर्क होता है। जेएलकेएम की कार्यशैली ऐसी है मानो खुद ही वकील हो, खुद ही दलील हो और खुद ही जज भी हो। ऐसे में कैसे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होगी? इन युवा नेताओं को आदर्श स्थापित करना था, लेकिन उनकी लड़ाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए है। अब ये लड़ाई कहां जाएगी किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? अब इखलाक अंसारी पर मामला दर्ज हो गया है। ऐसे न जाने जेएलकेएम के कितने अलग अलग साथियों पर, जयराम महतो के साथियों पर केस दर्ज हो रहे हैं। अब क्या सवाल यही है कि सब लोग अगर सही ही कर रहे थे तो इतने संगीन आरोप के साथ केस दर्ज कैसे हो जा रहे हैं? क्या वाकई इसमें सत्यता है? मामला संज्ञान में आया, अखबारों में खबरें छपी, हमने भी जानकारी जुटाई तो खबरें यही मिली और यही बात हम आपको भी बता रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे नीरज। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।